Hello बच्चों, let's read this question and the question says in a study to examine the effectiveness of a new acne cream, participants were assigned one of the two groups. One, those who would be asked to use the cream for 3 months and those who would not use any treatment. The participants are asked to keep a journal rating how bad they think their acne is on a scale of 1 to 10 each week. What are the well designed aspects of this study? What are the limitations and how would you improve the design of the study to address this limitations? और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक स्टडी किया जा रहा है एंटी एक्ने क्रीम के ऊपर और यहाँ पर दो ग्रुप्स लिए गए हैं। एक ग्रुप जो ट्रीटमेंट यूज करेगा 3 मंथ्स के लिए और एक ग्रुप जो कुछ ट्रीटमेंट यूज नहीं करेगा। फिर वो ग्रुप्स फिर 3 मंथ्स के लिए एक जर्नल में लिखेंगे कि वो देखते हैं कि उनका एक्ने कितना बुरा है और उसे रेट करेंगे एक स्केल पे जो कि 1 to 10 रहेगा। हमें देखना है कि इस स्टडी का क्या अच्छे एस्पेक्ट्स हैं और क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है और कैसे इस डिजाइन को इम्प्रूव किया जा सकता है उस लिमिटेशंस को करेक्शन करने के हिसाब से। और हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ड्रग स्टडी के ऊपर और ड्रग स्टडी कैसे किया जा सकता है इफेक्टिवली। ड्रग स्टडी इफेक्टिवली करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा ट्रायल जिसका नाम है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होता है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एक ऐसा ड्रग स्टडी है जहां पे दो ग्रुप लिए जाते हैं। एक ग्रुप में ड्रग दिया जाता है और एक ग्रुप में प्लेसिबो दिया जाता है और फिर स्टडी किया जाता है। और इस स्टडी में ये पता नहीं रहता ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को कि किनको ड्रग मिला है और किन्हें प्लेसिबो मिला है। तो फिर ये ट्रीटमेंट जो मिलता है ये रैंडमाइज्ड है, यानी कि पार्टिसिपेंट को नहीं पता रहता। और इस स्टडी में क्या क्या अच्छे एस्पेक्ट्स है डिजाइन के। इस स्टडी में दो ग्रुप्स किए गए हैं, ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरा है हमारा जर्नल मेंटेन करना और उसमें स्केल से रेटिंग करना। इससे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन होते हैं। फिर तीसरा है यहाँ पर फॉलो अप करना, उस जर्नल को फॉलो अप करना। पर यहाँ पर हमारे लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इस स्टडी के ये हैं कि दो ग्रुप्स बने तो हैं लेकिन ईच ग्रुप को पता है कि कौन से ग्रुप में ट्रीटमेंट है और कौन से ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है और रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर दूसरा लिमिटेशंस ये है, रिसर्चर जो कि ये स्टडी कर रहा है उन्हें भी पता है और इसके लिए यहाँ पर भी हम रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जिससे हमें ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट नहीं पता चलेगा। और फिर तीसरा है यहाँ पर
जो दो ग्रुप्स हैं, एक में ड्रग दिया जा रहा है और दूसरे में कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो जिस ग्रुप में कुछ नहीं दिया जा रहा है वहां पर भी पार्टिसिपेंट्स को ये पता रहता है कि उन्हें कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और इसीलिए हम एक्चुअल एफिकेसी नहीं देख सक रहे हैं। और इसे हम कैसे करेक्शन करेंगे? करेक्शन के लिए हमें चाहिए दो ग्रुप और पार्टिसिपेंट्स रैंडमली सिलेक्ट होने चाहिए और सिमिलर होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर होने चाहिए। रैंडम सिलेक्शन होने के बाद हमें एक ग्रुप में हमें देना है ड्रग और दूसरे ग्रुप में ये देना है, हमें देना है प्लेसिबो। उन्हें सिर्फ एक प्लेसिबो देना है और दोनों ग्रुप के पार्टिसिपेंट को नॉलेज नहीं होना चाहिए कि किसको ड्रग दिया जा रहा है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। दूसरा करेक्शन हमें ये करना है कि जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होना चाहिए, उन्हें भी ये नहीं पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में ड्रग दिया गया है, किस ग्रुप में प्लेसिबो। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग से हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर तीसरा करेक्शन हमें ये करना है, एक एडिशनल स्टेप करना है हमें इस ड्रग ट्रायल में, और ये एडिशनल स्टेप ये है कि क्रॉसओवर स्टडी उसे कहते हैं। क्रॉसओवर स्टडीज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहला ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में हमें जो मटेरियल दिया जा रहा है उसे एक्सचेंज करना है और फिर उस इफेक्ट को स्टडी करना है। जो इफेक्ट आता है, चेंज के बाद जो इफेक्ट आएगा उसे स्टडी करके रिलेट करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है एक्ने में वो सिर्फ उस क्रीम के वजह से है। तो फिर हमारा लिमिटेशंस यहाँ पर लिमिटेशंस हमारे स्टडी का ये रहा कि दो ग्रुप्स हैं जहां पर पार्टिसिपेंट्स को पता है कि उन्हें ड्रग मिल रहा है, वो रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो स्टडी बना रहे हैं उन्हें भी पता है कि किस ग्रुप में ड्रग दिया गया है, तो रिजल्ट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। और यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक में ड्रग दिया गया है, दूसरे में कुछ नहीं दिया गया है, जहां पर कि प्लेसिबो देना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को पता है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए वो एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। और करेक्शन के लिए हमें चाहिए दो ग्रुप्स, एक में ड्रग देना चाहिए, एक में प्लेसिबो देना चाहिए, और किसी एक ग्रुप के पार्टिसिपेंट को नहीं पता होना चाहिए कि उन्हें ड्रग मिल रहा है या फिर प्लेसिबो। और ये रैंडमाइज्ड होना चाहिए और पार्टिसिपेंट्स हमारे सिमिलर होने चाहिए बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चलना चाहिए कि किस ग्रुप में ड्रग दिया गया है और किस ग्रुप में प्लेसिबो। इसे ब्लाइंडिंग कहते हैं ताकि हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मिल सके। और एक एडिशनल प्रोसेस करना चाहिए, उसे कहते हैं क्रॉसओवर स्टडीज। इसमें दो ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है
उसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है और सेकंड ग्रुप में जो मटेरियल दिया जा रहा है उसे एक्सचेंज करते हैं और फिर उसके बाद हमें इफेक्ट एक्सचेंज करते हैं और फिर उसके बाद हमें इफेक्ट देखना है। अगर उस इफेक्ट को स्टडी करने के बाद रिलेट करते हैं हमारे ओरिजिनल स्टडी से, अगर इम्प्रूवमेंट इन एक्नी होता है एक्सचेंज करने के बाद, तभी हमें पता चलता है कि क्रीम इफेक्टिव है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।